बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, जहां दूर दराज से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। यह गुरुकुल केवल विद्या ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देता था। गुरु एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी आर्य, जिनकी बुद्धि और विवेक की दूर दूर तक ख्याति थी। उनके दो प्रमुख शिष्य थे, अर्जुन और विवेक। दोनों वर्षों से उनके साथ रहकर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का अध्ययन कर चुके थे। अब समय आया था कि वे गुरुकुल से विदा लें और संसार में अपने ज्ञान का उपयोग करें। लेकिन गुरु जानते थे, सच्चा शिष्य वही होता है जो न केवल शास्त्रों का झाता हो, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझता हो, जिसने केवल विद्या नहीं, बुद्धि और विवेक को भी अपनाया हो। एक दिन उन्होंने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया। गुरु ने अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर कहा, तुम दोनों ने वर्षों तक मेरी सेवा की है, विद्या पाई है, लेकिन गुरुकुल छोड़ने से पहले एक अंतिम परीक्षा बाकी है। गुरु ने दोनों को एक एक जीवित कबूतर दिया और बोले, जाओ और इसे ऐसे स्थान पर मारो जहां तुम्हें कोई न देख सके। ध्यान रहे, कोई भी न देखे। दोनों शिष्य आश्चर्यचकित तो हुए, पर गुरु का आदेश था। अर्जुन, जो स्वभाव से अधिक व्यावहारिक और तर्कशील था, तुरंत कबूतर लेकर निकल गया। वह गुफाओं में गया, जंगल की गहराइयों में गया और एकांत में बिना किसी के सामने आए कबूतर को मारकर वापस लौट आया। उसने कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था, जहां कोई न देखे वहां जाकर मैंने इसे मार दिया। गुरु ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं बोले। कुछ समय बीत गया, लेकिन विवेक नहीं लौटा। जब वह लौटा तो उसके हाथ में कबूतर अभी भी जीवित था और उसकी आंखों में एक प्रश्न था। गुरु ने पूछा, तुम क्यों नहीं लौटे समय पर, और यह कबूतर जीवित क्यों है? विवेक ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पूरे दिन भटका, पहाड़ों पर गया, जंगलों में गया, गुफाओं में गया, यहाँ तक कि तालाब के पास एकांत स्थानों पर भी गया, लेकिन हर बार मुझे महसूस हुआ कि कोई न कोई मुझे देख रहा है। कभी मेरी आत्मा, कभी यह आकाश, कभी यह प्रकृति, और हर बार यह अनुभव होता रहा कि परमात्मा मुझे देख रहा है। मैं ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढ पाया जहां कोई मुझे न देख रहा हो। गुरु की आंखें चमक उठीं। वे मुस्कुराए और बोले, विवेक, तुमने समझा सच्चा अर्थ मेरी परीक्षा का। ज्ञान वह नहीं जो केवल ग्रंथों में हो, बल्कि वह है जो विवेक से जन्मे। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि कोई भी कार्य छुपा नहीं रहता, न अपनी आत्मा से न परमात्मा से, तभी वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। उस दिन गुरु ने विवेक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा और नैतिकता की समझ है। जो समझ जाए कि हर कर्म का साक्षी स्वयं परमात्मा है, वही वास्तव में जीवन की परीक्षा में सफल होता है।